92 साल की उम्र में अल्पसंख्यक समाज से आने वाले एक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज पूरी दुनिया याद कर रही है, नमन कर रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मनमोहन सिंह के मुजरिम कौन कौन हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को बदनाम किया। कौन नेता था जिसने इनको बदनाम किया, कौन थे वो पत्रकार जिन्होंने इसको बदनाम किया, और कौन है वो अंगूठा छाप समाज सेवक जिन्होंने सबसे ज़्यादा मनमोहन सिंह को बदनाम किया। और कौन लोग थे वो, कौन है वो सारे के सारे बहुजन नेता जो मनमोहन सिंह के साथ खड़े रहे। उसमें एक नाम और भी है जिसको लेकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक समाज से आते थे, अल्पसंख्यक समाज से आते थे। उनमें गुरु नानक साहब की दया थी, करुणा थी, तो उनमें भगत सिंह का, गुरु गोविंद सिंह महाराज की तेज भी थी। उन्हीं के तरह गुरु गोविंद सिंह साहब ने 13 लड़ाइयाँ लड़ी, 14 किताबें लिखी। मनमोहन सिंह भी उसी तरह प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो वाजपेयी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो देसाई हो, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस समय पाकिस्तान नहीं बना था, एक गरीब घर में पैदा हुए, पैदल चल के स्कूल जाना पड़ता था, स्कूल उर्दू की क्लासेस होती थी। आज वो इलाका पाकिस्तान में है जहाँ मनमोहन सिंह पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने बीकॉम किया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। फिर उन्होंने मास्टर किया चंडीगढ़ से, फिर कैम्ब्रिज चले गए, ऑक्सफोर्ड चले गए। आरबीआई के गवर्नर रहे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। लेकिन जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, जो देश उनके गुण गाता था, जब देश को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट किया जा रहा था, देश बहुत आर्थिक रूप से चरमरा गया था, तब इकोनॉमिक्स के तौर पे, एक वित्त मंत्री के तौर पे मैं फिर कहूँगा कि बाबू जगजीवन राम के बाद सबसे ज़्यादा देश की इकॉनमी को मजबूत किया तो वो मनमोहन सिंह थे। बाबू जगजीवन राम के समय ही भारत के सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। लेकिन कौन है इनके मुजरिम? मनमोहन सिंह ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरे साथ मीडिया ने बहुत ही क्रूरता बरती है, लेकिन इतिहास मेरे साथ बहुत नरमी बरतेगा। जब मेरे कामों का आकलन होगा, इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरे प्रति बहुत नरमी बरती जाएगी, लेकिन ये मीडिया बहुत क्रूरता बरतेगी। तो क्या वो अल्पसंख्यक समाज के थे, इसलिए उनके साथ क्रूरता बरती गई? आज बताऊंगा इस वीडियो में कौन कौन है मनमोहन सिंह के मुजरिम। सोचिए, सबसे पहला नाम, इस शख्स का नाम है विनोद राय, सवर्ण समाज से आता है। ये शख्स सीएजी का प्रमुख था और इसी का झूठ था जिस पर इसने माफ़ी भी मांगी, किताब भी लिखा, माफ़ी भी मांगी। इस शख्स ने कहा कि कोयला घोटाला हुआ है और 2G स्कैम हुआ है, कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ। और इस शख्स के, मनमोहन सिंह के बदनाम करने की पॉलिसी के तहत इस देश के एक दलित समाज से आने वाले ये राजा को जेल में बिताना पड़ा। बहुजन समाज की बेटी कनी मोरी को जेल में बिताना पड़ा। दयानिधि मारन को जेल में बिताना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और आज जो टेलीकॉम सेक्टर में ये जो मोनोपोली देख रहे हैं कि 2 ही कंपनियां हैं, अंबानी और मित्तल, ये भी वजह है इसी शख्स की वजह से। नहीं तो सोचिए कॉल रेट कितना सस्ता हो गया था, बहुत सारी कंपनियां आ गई थी। लेकिन ये शख्स सबसे बड़ा मुजरिम है। उसके बाद इस बदनामी को आगे बढ़ाने का काम किया अन्ना हजारे ने, सबसे कम पढ़ा लिखा सामाजिक आंदोलन कार्यकर्ता। आज ये शख्स चुप है, लेकिन सोचिए किस तरह से इस शख्स ने टीवी अखबार के जरिए 5000 से भी कम लोगों की भीड़, 1000-2000 लोगों की भीड़ को देश का सबसे बड़ा आंदोलन घोषित करवा दिया। और इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को किस तरह से बदनाम किया गया
और इसमें शामिल था वो जातिवादी, मनुवादी, वो सारे के सारे पत्रकार जो आज प्रधानमंत्री की चरण वंदना कर रहे हैं। मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। एक पत्रकार था मात्र, एक या दो, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल एक्टिविस्ट, वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, और एक पत्रकार जो उस समय भी डंके की चोट पर, जब इस देश की सारी जातिवादी, मनुवादी मीडिया अल्पसंख्यक समाज से आने वाले इस देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम कर रहे थे, तब भी वो खड़े थे। तो सोचिए, पहला मुजरिम विनोद राय, दूसरा मुजरिम अन्ना हजारे, तीसरा मुजरिम अरविंद केजरीवाल। यही वो शख्स था जो अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट कहता था, जो शख्स अपने आप को ईमानदारी में धुला हुआ कहता था, ये जेल के सलाखों के पीछे आया। इनका कुनवा जेल में गया, संजय सिंह जेल में गए, सत्येंद्र जैन जेल में गए। सोचिए, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को बदनाम इन लोगों ने किया, और किसके दम पर? मनुवादी मीडिया के दम पर। उस समय के वो तमाम एंकर, मैं भी टेलीविजन में नौकरी करता था, जानबूझकर मनमोहन सिंह के खिलाफ खबरें चलाई गई। विनोद कापरी, जो आज सो कॉल्ड अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो भी उसके हिस्सा थे। रवीश कुमार दिन रात अन्ना को, आंदोलन को, ये शख्स क्रांति कहता था। आशुतोष जो सत्य हिंदी चलाते, मैं नाम बता रहा हूं, ये रवीश कुमार भी इस पाप में शामिल है। इनकी विश्लेषण करने की क्षमता उस समय कहां गई थी, जब ये झूठ के बुनियाद पर एक अल्पसंख्यक समाज के प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे थे। आशुतोष ने तो बाकायदा किताबें लिख दी। अंजना ओम कश्यप, ये लोग तो मामूली पत्रकार थे। रूबिका तो उस समय कुछ थी ही नहीं, इसलिए मैं उसको दोषी नहीं बताऊंगा। अंजना ओम कश्यप दिन भर वहीं अन्ना आंदोलन की रिपोर्टिंग करती थी। विनोद कापरी संपादक के तौर पे, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, वो तमाम नाम जो आज सो कॉल्ड, जिनको आप ईमानदारी का तमगा दे रहे हैं, आज जब पूरा देश, पूरी दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं बार बार कह रहा हूं, सुप्रियो प्रसाद, अजीत अंजुम, जो आज सेखी बघार रहे हैं, जो आज उनको नमन कर रहे हैं, ये सारे वो पत्रकार थे जिनकी बौद्धिक क्षमता घास खाने गई थी, घास चरने गई थी, और ये लोगों ने मिलकर मनमोहन सिंह का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, मौनी बाबा तक नाम दिया। क्या इसलिए कि वो अल्पसंख्यक समाज से थे? इस देश में लगातार ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज के पत्रकार बनते आ रहे थे, प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे। सोचिए, मनमोहन सिंह के साथ कितनी क्रूरता बरती गई है, कितनी अमानवीयता की गई है, किस तरह के उनसे सवाल पूछे जाते थे। ये राहुल कंवल, सीधे प्रधानमंत्री के मुंह पर सवाल पूछा जाता था कि आप भ्रष्ट हैं, आपके मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और मनमोहन सिंह एक के बाद एक इस्तीफा लेते चले गए, चाहे वो बंसल हों, चाहे अश्विनी कुमार हों। और इस सब के पीछे ये लोग हैं जो मनमोहन सिंह के मुजरिम थे, और जिन्होंने इस देश को, एक शानदार प्रधानमंत्री को किस तरह से बदनाम किया। क्या इसलिए कि वो अल्पसंख्यक समाज से थे? मनमोहन सिंह ने गरीबी देखी थी। आज बीजेपी का एक मंत्री, उस समय उनके पर्सनल सिक्योरिटी में होते थे, उन्होंने लिखा है कि उनकी नज़र हमेशा उनके 800 कार पर रहती थी, और कहते थे कि ये है मेरी असली कार, ये है मेरी असली कमाई की कार। और इसी का नतीजा था, एक ईमानदार प्रधानमंत्री ने राइट टू एजुकेशन का बिल दिया, राइट टू फूड का बिल दिया, यहां तक कि आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन का बिल था, वो भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय आया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, ये वो लोग थे जो आज इस देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री के साथ किस तरह से उनको बदनाम किया गया। आज जब मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं है, तो सब कुछ दूध का दूध और पानी के पानी की तरह साफ है। साफ तो पिछले 10 साल से हो रहा है। मनमोहन सिंह ने जो जो कहा वो साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर एक त्रासदी साबित होंगे, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और सांप्रदायिकता अपने शबाब पर होगा। ये सब कुछ हुआ।
कई जानकार बताते हैं जब भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संज्ञान में कोई काम आता था जो लगता था कि जनहित में है तो वो उसी समय करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कोई खड़ा नहीं था, सारे के सारे बहुजन नेता खड़ा थे। याद कीजिए मायावती जी का दौर, वो यूपी की मुख्यमंत्री थी लेकिन वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ी रही, कभी आलोचना नहीं की। याद कीजिए लालू प्रसाद यादव मनमोहन सिंह के पहले मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे, टिकट का दाम नहीं बढ़ा। बाद में राहुल गांधी के ने बिल फाड़ दिया, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो प्रधानमंत्री के साथ अगर डंके की चोट पर कोई शख्स खड़ा था तो वो लालू यादव खड़े थे। सोचिए, शरद यादव खड़े थे। वो लोग कहते थे कि एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है और एक आदमी जिसको एबीसीडी संविधान का पता नहीं है वो कानून बनाने की बात करता है सड़कों पर। रामदेव, स्वामी रामदेव, ये भी कम बड़े मुजरिम नहीं है इस देश के अल्पसंख्यक समाज के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को बदनाम करने में। दिलीप मंडल, आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उस समय दिलीप मंडल इकलौते एक बड़े पत्रकार थे जो कहते थे कि अन्ना का आंदोलन झूठ है, फरेब है और एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा रहा है। मुझे याद है चंद्रभान प्रसाद रवीश कुमार के शो में डंके की चोट पर कहते थे कि अन्ना हजारे जैसे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये लोग संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, ये लोग आरएसएस के लोग हैं, संघ के लोग हैं, ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं और इसीलिए एक अल्पसंख्यक समाज के प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। लालू यादव, रामविलास पासवान जी भले नहीं थे यूपीए 2 में, उसके बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मुलायम सिंह यादव, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ 3 बड़ी लॉबी थी जिसका पाप आज भी कांग्रेस उठा रहा है, जिसमें एक राष्ट्रपति भी रहे, भारत रत्न भी मिला, जिसमें प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम और कपिल सिब्बल, और ये तीनों कांग्रेस को धोखा दिया। प्रणब मुखर्जी अपने जीते जी आरएसएस के यहां जाके चरण वंदना की। आप सबको पता है कपिल सिब्बल ने पाला बदला, आज वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इन तीनों लोगों ने मनमोहन सिंह के यूपीए 2 की सरकार को डिरेल कर दिया, हाईजेक कर लिया और तमाम ऐसे काम किए और मनमोहन सिंह को पंगु बना दिया गया। तो क्या इसलिए कि वो एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे? लेकिन तमाम बहुजन नेता जिनको दरकिनार कर दिया गया यूपीए 2 में, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, ये सब डंके की चोट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ खड़े रहे। मायावती जी खड़ी रहीं जब सारा अनुवादी जातिवादी मीडिया मनमोहन सिंह के भी खिलाफ था, मायावती जी के भी खिलाफ था और बाबा साहेब अम्बेडकर के पार्क बनने का विरोध कर रहा था, तो भी प्रधानमंत्री ने एक लाइन नहीं बोली। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या ये सब इसलिए हुआ कि वो अल्पसंख्यक समाज से आने वाले गरीब परिवार के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे? बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद अगर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात करें, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी की बात करें, राजनीतिक छुआछूत की बात करें, तो बाबा साहेब मान्यवर कांशीराम साहब, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तमाम बहुजन नेताओं के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को बदनाम किया गया तो इस देश के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री, सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, सबसे बुद्धिजीवी और शालीन प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया। क्या इसलिए कि वो अल्पसंख्यक समाज से थे? आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।